welcome everyone. Today I am starting with chapter known as Consumer Protection or Consumer Awareness. This is a common chapter for 10th standard economics as well as commercial studies. Before starting with this chapter, let us understand the meaning of consumer first. So, who is a consumer? Consumer is any person who consumes any commodity or services. Okay, so there is a difference between customer and consumer. कस्टमर वो है जो प्रोडक्ट लेता है, ठीक है, बट खुद कंज्यूम नहीं करता. बट कंज्यूमर वो जो वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है या सर्विसेज को कंज्यूम करता है. एक पर्सन जो प्रोडक्ट ले रहा है, ठीक है, और वो किसी और को पास ऑन कर देता है, ठीक है, तो वो कस्टमर हुआ बट कंज्यूमर नहीं. बट अगर कोई पर्सन एक प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और वो खुद कंज्यूम भी कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन कंज्यूमर भी हुआ और कस्टमर भी. ओके, सो लेट अस सी एनी पर्सन हु कंज्यूम्स और यूजेस any commodity or services available from natural sources or through market. Nature से भी आ सकता है या market से भी आ सकता है. Okay, is known as a consumer. The word consumer is derived from Latin word consumere, which means to eat or to drink. But in modern times हम लोग वो हर पर्सन को कंज्यूमर बोलेंगे जो पर्सन कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को कंज्यूम करता है. ठीक है, अगर एक रिटेलर है जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट परचेज कर रहा है और फिर उसको अपने कस्टमर को सेल कर देता है, तो वो क्या हुआ, एक कस्टमर हुआ. रिटेलर हिमसेल्फ इज अ कस्टमर एंड नॉट अ कंज्यूमर. बट उसका जो कस्टमर आया, अगर उसने वो चीज परचेज किया और खुद कंज्यूम कर लिया, तो वो कस्टमर एंड कंज्यूमर दोनों हुआ. वैसे ही रिटेलर के पहले होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर भी एक टाइप के कस्टमर हुए, बट दे आर नॉट द कंज्यूमर्स बिकॉज वो प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे, प्रोडक्ट और सर्विस. ओके, so this was consumer. Next is consumer exploitation. Let us first understand the meaning of term exploitation. Okay, exploit करना मतलब क्या, किसी को चीट करना या किसी के साथ फ्रॉड करना. Okay, so consumers are also exploited in different ways. जैसे कि उनको ओवरचार्ज कर देना, मतलब जो MRP है उससे ज्यादा चार्जेस ले लेना. ठीक है, प्रोडक्ट का जो वेट है, ठीक है, उससे कम वेट वो प्रोडक्ट में देना. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट 1 kg का बोला है तो उसके बदले 900 ग्राम्स देना. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट हो सकता है फॉल्स क्लेम या फेक एडवर्टीजमेंट्स अबाउट प्रोडक्ट. ठीक है, जो प्रोडक्ट चीज नहीं कर सकता उसके बारे में फॉल्स क्लेम्स हो सकते हैं. ठीक है, या बहुत ही लो लेवल क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको ऐसे बता के बेचना, ठीक है, जैसे कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है. ठीक है, सो दिस आर डिफरेंट वेज जिसके थ्रू आप कंज्यूमर के साथ या आप बोल सकते हो कंज्यूमर्स के साथ ऐसे चीटिंग हो सकता है. ठीक है, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है. ओके, लेट अस रीड. Consumer exploitation is a situation in which a consumer is cheated or given false information by the producer. It is not always necessary कि ये producer ही हो. ठीक है, कभी कभी ये रिटेलर भी हो सकता है, होलसेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, या कोई एजेंट, मिडलमैन, मैन्युफैक्चरर, कोई भी हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, एट टाइम्स दे पास फॉल्स इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन थ्रू द मीडिया एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कस्टमर. ठीक है, लेट अस सी. देखिए यहाँ पे कि द पर्सन इज होल्डिंग अ टिकट ऑफ अ मूवी फॉर 230 रुपीज. ओके, whereas popcorns and other stuffs are sold for rupees 430. मतलब क्या कि एक पर्टिकुलर पर्सन को जो चीज देखने के लिए वो जा रहा है, ठीक है, क्लियर, मूवी, उसके चार्जेस कम है, whereas दूसरे चीज जो वहां से ले रहा है उसके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई. ठीक है, तो ये एक ओवर चार्जिंग का एक वे हुआ, एक्सप्लॉइटेशन का एक वे हुआ. ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन. ओके, मतलब डिफरेंट वेज और इन डिफरेंट टाइप्स आप बोल सकते हो जिसमें कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होते हैं. ओके, सबसे फर्स्ट है अंडरवेट एंड अंडर मेजरमेंट. मतलब जो पर्टिकुलर क्वांटिटी एक पर्टिकुलर पैकेज पे लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर क्वांटिटी ये पर्टिकुलर कमोडिटी का है, उससे कम वेट वाला प्रोडक्ट उसको दे देना अपने कस्टमर को. ओके, सो द गुड्स सोल्ड इन द मार्केट आर समटाइम्स नॉट मेजर्ड और वेटेड करेक्टली. ठीक है, कभी कभी हाँ अनइंटेंशनली ये हो जाता है. ठीक है, बट बहुत बार ये इंटेंशनली भी होता है. ठीक है, फ्रॉम द यू कैन से सेलर के साइड से. ओके, नेक्स्ट इज सबस्टैंडर्ड क्वालिटी. सबस्टैंडर्ड क्वालिटी इज डिग्रेडेड क्वालिटी और लो क्वालिटी. ठीक है, मतलब आपको बोल के कि बहुत हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है, आपको इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको पकड़ा देना. ठीक है, सो सेलिंग डिफेक्टिव होम अप्लायंसेस एंड एक्सपायर्ड मेडिसिन्स आर इट्स एग्जांपल. ठीक है, बहुत बार होम अप्लायंसेस मतलब हमारे घर पे जो टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉशिंग मशीन जो चलते हैं, ठीक है, उनका क्वालिटी बहुत लो रहता है. ठीक है, या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का होता है, मतलब इंफीरियर क्वालिटी का होता है.
समटाइम्स इवन एक्सपायर्ड मेडिसिन, जो पर्सन इलिटरेट है उसको पढ़ने लिखने के लिए नहीं आता, ठीक है, उनको एक्सपायर्ड मेडिसिन भी दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस मतलब क्या कि जो प्राइस एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है उससे भी ज्यादा प्राइसेस चार्ज करना, ओके। समटाइम्स सेलर चार्जेस हायर देन द एमआरपी, ठीक है। एक्चुअली दिस इज इलीगल बट स्टिल जिसको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट के पीछे प्राइस चेक नहीं करता है, बहुत बार लोगों को आता है पढ़ना लिखना फिर भी दे डू नॉट चेक, ठीक है, पर्पसफुली कि उधर पीछे क्या प्राइस लिखा है, और जो भी सेलर डिमांड करता है वो दे देते हैं, ओके। नेक्स्ट इज डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी मींस फेक प्रोडक्ट देना या डुप्लीकेट प्रोडक्ट देना, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, जिसको हम फर्स्ट कॉपी भी बोलते हैं बहुत बार, ओके। फेक एंड डुप्लीकेट आइटम्स आर सोल्ड इन द नेम ऑफ जेन्युइन गुड्स, ठीक है। जेन्युइन गुड्स के बदले फेक या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स देते हैं। फॉर एग्जांपल शूज के लिए, ठीक है, फुटवेयर के लिए एडिडास के बदले एडिबास करके सेल कर देना, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ नेम, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स के तरीके से वो लोग उसको सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटीज। एडल्ट्रेशन मींस मिक्सिंग ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस इनटू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। वो हार्मफुल भी हो सकता है, नॉन हार्मफुल भी हो सकता है फॉर द कंज्यूमर, ओके। सो एडल्ट्रेशन इज डन इन द कॉस्टली आइटम्स एज इन ऑयल, ठीक है, कंज्यूमेबल ऑयल जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, एडिबल ऑयल, ओके, घी, मिल्क, स्पाइसेस एक्सेट्रा टू अर्न हायर प्रॉफिट्स। दिस अफेक्ट्स अ कंज्यूमर्स हेल्थ एंड देयर मनी गोज वेस्ट, ओके। बहुत बार ये जो एडल्ट्रेशन होता है दिस इज सो हार्मफुल दैट इट कैन इवन टेक योर लाइफ, ओके। सो दिस आर बेसिकली 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज लैक ऑफ सेफ्टी डिवाइस। सेफ्टी डिवाइस मतलब ऐसा कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको यूज करते करते यूजर को या कंज्यूमर को हार्म हो सकता है, ठीक है, अगर उसमें वो सेफ्टी डिवाइस नहीं है, ठीक है, देन इट इज नॉट गुड फॉर कंज्यूमर, ओके। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ये ज्यादा होता है। सो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स प्रोड्यूस्ड लोकली लैक द रिक्वायर्ड इनबिल्ट सेफगार्ड्स व्हिच मे कॉज एक्सीडेंट्स, और इससे बहुत बार कंज्यूमर का डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल स्कैरसिटी और शॉर्टेज। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी को हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में होर्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होर्डिंग, ओके, क्लियर। होर्डिंग इज बेसिकली गुड्स अवेलेबल है बट आप उसको इलीगली स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है, और मार्केट में रूमर्स फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो कि वो शॉर्टेज में है या वो प्रोडक्ट आ नहीं रहा है, उसके वजह से उसके प्राइसेस विल increase. So even this is a type of consumer exploitation. So artificial scarcity or shortage to earn more profits, sellers create artificial scarcity by hoarding. Hoarding मतलब क्या? Illegally goods को store करके रखना, ठीक है, and selling the same at higher prices. Okay. Next is false or incomplete information. या तो wrong information देना या तो incomplete information देना about a particular product or service. Sellers sometimes mislead people by giving wrong information about the product, price, quality, safety, expiry date and maintenance cost, etc. Just for like an example, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे क्रीम्स आते हैं, ठीक है, क्लियर, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, जो ऐसा क्लेम करते हैं कि अगर वो आप अप्लाई करोगे तो आपका स्किन टोन चेंज हो जाएगा, ठीक है, डार्कर शेड से आप फेयर शेड के टूवर्ड्स चले जाओगे, ठीक है, बट दिस इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल, ठीक है, ये चीज प्रैक्टिकली कोई पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे फॉल्स या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसेटिस्फैक्टरी आफ्टर सेल सर्विस देना। आफ्टर सेल सर्विस स्पेशली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी, ये सब प्रोडक्ट्स के लिए लगता है, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें आफ्टर सेल सर्विस का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब प्रोडक्ट परचेज करने के बाद उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आए तो उसको रिपेयर या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो चीज आपको प्रॉपर्ली नहीं मिलती, मींस आफ्टर सेल सर्विस कंपनी आपको नहीं दे रहा है, तो ये भी एक टाइप का कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। Many suppliers do not provide satisfactory after-sale services in case of expensive electronic equipments, home appliances, cars, etc. Last is rough behavior. Rough behavior या rude behavior by the seller. Okay. Consumers are often harassed in matters like LPG, that is liquid petroleum gas. Okay. तो उनके जब भी आपको कनेक्शंस लेने होते हैं या टेलीफोन कनेक्शंस लेने होते हैं, ठीक है, क्लियर, तो तभी आपको हेरस किया जाता है, आपके साथ रूड बिहेवियर किया जाता है और बहुत बार वहां पे करप्शन भी होता है। सो इवन दिस इज अ टाइप ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज रीजंस फॉर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। कंज्यूमर क्यों एक्सप्लॉयट होता है?
अभी कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसके लिए कंज्यूमर खुद अपने आप को ब्लेम कर सकता है, मतलब वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो कंज्यूमर अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है तो। और कुछ रीजंस ऐसे हैं जिसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन। लिमिटेड इंफॉर्मेशन मतलब अगर कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट लेने जा रहा है, ठीक है, और उसके पास उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो बट नेचुरली सामने वाला सेलर उसको एक्सप्लॉइट करने की ट्राई कर सकता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अ प्रोडक्ट दे। अगर वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, ठीक है, तो ये उसकी भी आप बोल सकते हो उसका भी मिस्टेक है कि उसने आपको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियली भी हो सकता है। अगर नेचुरली है तो कंज्यूमर को बट नेचुरली ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा और कंज्यूमर ज्यादा पेमेंट करके वो प्रोडक्ट या सर्विस परचेज करेगा। बट अगर आर्टिफिशियल स्कैरसिटी किया है या होर्डिंग किया है, ठीक है, तो कंज्यूमर से जबरदस्ती पैसा निकलवाया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज लिमिटेड कंपटीशन। लिमिटेड कंपटीशन मींस अ सिचुएशन जैसा मोनोपोली जैसा हो जाता है। मोनोपोली मतलब क्या है, एक ही सेलर होता है एंड देयर आर मेनी बायर्स। ओके, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सेलर एट हिज और हर विल अपने हिसाब से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट कर सकता है, ठीक है। जिस प्रोडक्ट को वो पर्टिकुलरली जिस कस्टमर को जो प्राइस पे बेचना चाहे वो प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर प्राइस पे वो बेच सकता है। नेक्स्ट इज लो लिटरेसी। लो लिटरेसी मतलब क्या, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो इतना ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो या उसको जरा भी पढ़ना लिखना नहीं आता हो, वो उस पर्टिकुलर पर्सन को आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी प्राइस पे सेल कर दो तो वो ले लेगा, बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि उसका एमआरपी दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। ओके, नेक्स्ट इज मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या फॉल्स एडवर्टीजमेंट, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है, कि बहुत सारे कंपनीज ऐसा क्लेम करते हैं कि उनके पर्टिकुलर बॉडी लोशंस या क्रीम लगाने से या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाने से आपका स्किन टोन चेंज हो जाता है, बट दैट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल। ओके, सो दिस इज नोन एज फॉल्स एडवर्टीजमेंट और आप बोल सकते हो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट, कम्बरसम एंड टाइम टेकिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। हमारे यहाँ का जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, अगर किसी के साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है या चीटिंग हुआ है और उसको जाके कंज्यूमर कोर्ट में अपील भी करना है, ठीक है, केस फाइल करना है, सो इट इज टू मच कॉस्ट, आप बोल सकते हो कॉस्टली भी है वो, या बोल सकते हो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी है, ठीक है, उसमें बहुत सारा पेपर वर्क होता है। इसके लिए कंज्यूमर्स हमेशा एक तरीके से एक्सप्लॉइट होने के बाद भी दे डू नॉट टेक यू कैन से स्टेप कि वो जाके प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट कोई भी टाइप का कंप्लेंट रेज करते हैं। ओके, सो दिस वर रीजंस अबाउट कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन। नेक्स्ट इज कंज्यूमर अवेयरनेस। जागो ग्राहक जागो इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम जो इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ठीक है, टू मेक कस्टमर्स अवेयर, टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर कि उनके राइट्स क्या है, उनके ड्यूटीज क्या है, ठीक है, उनको प्रोडक्ट के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन मिल सकता है और अगर उनके साथ चीटिंग हो तो वो कहाँ पे जा सकते हैं और कैसे अपना केस फाइल कर सकते हैं। ओके, so consumer awareness is an act of making sure that the buyer or the consumer is aware of the information about product, goods, services and consumer rights. There are different consumer rights. Okay, consumer awareness is important so that buyer can take right decision and make right choice. ठीक है, कंज्यूमर अवेयरनेस इंडिया जैसे कंट्री में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे बहुत ही डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको अवेलेबल है, ठीक है, और यहाँ पे कंज्यूमर को चीट करना भी उतना ज्यादा इजी है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इंडिया में स्पेशली वी आर मच मोर प्राइस कॉन्शियस देन क्वालिटी कॉन्शियस। हम हमेशा चीप प्रोडक्ट देखते हैं और उसको परचेज करने के लिए देखते हैं, और वहाँ पे कस्टमर का सबसे ज्यादा या कंज्यूमर का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस, मींस कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम का, ठीक है, कंज्यूमर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, मींस टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर कि उनके साथ क्या क्या टाइप्स के एक्सप्लॉइटेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल गुड्स, एग्जांपल लाइक अल्कोहल या आप बोल सकते हो टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सिगरेट्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेशन फॉर सेविंग टू मेक कंज्यूमर्स अवेयर, ठीक है, कि कोई भी प्रोडक्ट अननेसेसरली बाय नहीं करना है। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशंस ऑफ प्रॉब्लम, अगर कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, ठीक है, तो उनको बताना है कि क्या वेज है, क्या ऐसे मीडियम्स है जिसके थ्रू दे कैन टेक जस्टिस। ओके, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी। हेल्दी सोसाइटी मतलब ऐसा सोसाइटी जहाँ पे सेलर्स आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स इन बेस्ट पॉसिबल वे एंड नॉट एक्सप्लॉइटिंग कंज्यूमर्स, ठीक है, एंड कंज्यूमर इज फुल्ली अवेयर जिसमें वो इजीली एक्सप्लॉइट नहीं हो सकता। ओके, next part of this chapter will be uploaded in video number 2. Thank you.